नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग की। पाकिस्तान का वाहिद खेल जो बज़ाहिर सेहतमंदाना सरगर्मी लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा शरअ अमवात इस खेल में हो रही हैं। आखिर इसकी क्या वजह है कि नौजवान सेहतमंद होने की बजाय मौत की वादी में चले जाते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बॉडी बिल्डर से बात करेंगे, पहलवानों से बात करेंगे, वेट लिफ्टर से बात करेंगे, फेडरेशन के पास जाएंगे और ड्रग अथॉरिटी से भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इस ही खेल में इतनी ज़्यादा तादाद में अमवात हो रही हैं। मैं हूं हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा खेल है जिसमें हर कोई खूबसूरत, बड़ा और अच्छी शेप वाले मसल बनाने की कोशिश करता है। बज़ाहिर ये खेल कई दहाइयों से पाकिस्तान में चला आ रहा था। नौजवान इस खेल को खेलते हुए मिस्टर पाकिस्तान और मिस्टर एशिया बने, लेकिन अचानक अब इस खेल में मौत शामिल हो चुकी है। एक और खूबसूरत नौजवान मुसद्दिक जो कि गुजरांवाला का रहायशी था, मिस्टर पंजाब का टाइटल था, वापडा का मुलाजम था और उसकी 8 माह कबल ही शादी हुई थी। लेकिन मुसद्दिक जैसा ट्रेंड शख्स अचानक गुर्दे जैसी मर्ज का शिकार हुआ, फिर 1 माह के अंदर अंदर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पाकिस्तान में जो नौजवान बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एक इल्ज़ाम ये है कि नौजवान अपने जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो इंसान के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। हमारे पास सेक्रेटरी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन फरहान साहब मौजूद हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से क्लब हैं जो अपने नौजवानों को इस तरह की अद्वियात दे रहे हैं और उनकी फेडरेशन क्या रोल अदा कर रही है। फरहान साहब, हाँ जी, ये क्या हो रहा है? एक नौजवान फिर मर गया, वो वापडा का प्लेयर था, बॉडी वो शेर पंजाब का वो चैम्पियन था। तो ये आपकी फेडरेशन क्या रोल अदा कर रही है? क्यों नौजवानों को जो सेहत के लिए आते हैं उनको इस तरह की अद्वियात दी जाती हैं? पहली बात तो ये है कि हम इस चीज़ की सख्त मजम्मत करते हैं। जो लोग ये कारोबार करते हैं, काला धंधा करते हैं, तो हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये सारा इशू इस वजह से है कि कुछ एसोसिएशन जो है गैर रजिस्टर्ड हो है। जो गैर रजिस्टर्ड एसोसिएशन है वो रजिस्टर्ड एसोसिएशन का नाम यूज़ करके प्राइवेट लेवल पे काम करती हैं और ये काम आगे से जारी रखते हैं लड़कों के साथ। इस हेल्दी एक्टिविटी के लिए, ममनुआ अदवात के लिए कुछ लड़के हैं वो शॉर्टकट भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके हम सख्त ख़िलाफ़ हैं। अगर ट्रेनर उनको सही तरह प्रॉपर गाइड करे, उनको न्यूट्रिशन का बताए, उनको ट्रेनिंग का बताए कि ट्रेनिंग के किस तरह है, न्यूट्रिशन किस तरह है, तो ये अमवात जो है ये नहीं भाग गया। हमारा जो कोच है या ट्रेनर है वो कहाँ से तरबियत लेके आता है? पाकिस्तान में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, सिर्फ एक कराची में है, वो भी अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। मोस्टली जो कोचेज़ हैं या ट्रेनर हैं जहाँ वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस करते हैं और वो क्लब भी रन कर रहे हैं और अच्छे रन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद कुछ जिम्स ऐसे भी ओपन है जो कि ज़्यादातर है, मोर दैन 70%, जहाँ पे नॉन प्रोफेशनल ट्रेनर हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है पर्सनल ट्रेनिंग का या जिम को रन करने के लिए, ना उनके पास न्यूट्रिशन का कोई सर्टिफिकेट अगर उन्होंने न्यूट्रिशन किए हो। वो जब जिमों में बैठते हैं अपने मुताबिक उनको गाइड करते हैं, तो उस वजह से ये भी एक वजह है उसकी, जिसकी वजह से इंसानी सेहत को ख़तरात लाहक हो जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एक फूड सप्लीमेंट शॉप में मौजूद हैं। हमारे साथ उस शॉप के ऑनर शेख अरसलान साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इल्ज़ाम ये है कि फ़ूड सप्लीमेंट की आड़ में ऐसी मेडिसन सेल की जा रही हैं जिससे नौजवानों की जान जाती है। अरसलान साहब, आप किस हद तक जो है ना इससे एग्री करते हैं कि ये जो फूड सप्लीमेंट है इसके साथ साथ ऐसी अद्वियात दी जा रही हैं, इससे नौजवान मर रहे हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए जी, फूड सप्लीमेंट का तो एक मेथड ही लहदा है, वो तो लहदा एक सिस्टम है, वो तो एक खुराक का नेमुल बदल है, उसके ऊपर तो बहस है ही नहीं कि इसका कोई नुकसान है। हमने ये जानने की कोशिश की आज सारा दिन कि ये बॉडी बिल्डिंग ही के शोबे में अमवात क्यों हो रही हैं। हमारे साथ
वेट लिफ्टर मौजूद हैं, पाको हिंद में गोल्ड मेडलिस्ट हैं अजहर आमिर। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके खेल में भी इस तरह अमवात होती हैं, क्या वहाँ पर भी मेडिसिन इस्तेमाल हो रही हैं, या सिर्फ ये बॉडी बिल्डिंग का ही शोबा है जिसमें इस तरह की अद्वियात, स्टेरॉइड जिससे लोगों की जान चली जाती है, किडनी फेल हो जाती हैं, लिवर फेल हो जाता है, हार्ट अटैक जैसे अमराज का शिकार हो जाता है और कई लोग जान भी गंवा बैठे हैं। अजहर, आप हमें बताएं कि ये क्या हो रहा है गेम के अंदर, ये क्या खिलवाड़ हो रहा है, ये क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं? ड्रग का यूज़ तकरीबन हर स्पोर्ट्स में यूज़ हो रहा है। ये स्पोर्ट्समैन जो स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं ज़्यादातर, वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए ड्रग का यूज़ करते हैं। तो आप समझते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में डोप टेस्ट का रोल पाकिस्तान में नहीं है, इंटरनेशनली तो है, पाकिस्तान में नहीं है, यही वजह है? जी, इधर ये लेबॉर्ट्रीज होनी चाहिए जो कि नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में अगर ये कंपटीशन खेलने जाते हैं तो मेरे ख्याल से इनका कोई डोप नहीं होता, कोई इनका वो, ये तो बस कहते हैं जैसे मर्जी आ जाओ, स्टेज पे आगे आ जाओ, उड़ा कर शो आउट करो आप हमें। तो जिसने स्टेज परफॉर्मेंस करनी है इतनी, तो उसने तो फिर नहीं सोचना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। हमारे साथ डायरेक्टर स्पोर्ट्स सैफुर रहमान साहब मौजूद हैं। हम उनके सामने ये सवाल रखेंगे कि जितनी भी ये गेम्स होती हैं उसमें स्टीरॉयड का इस्तेमाल हो रहा है और बतौर डायरेक्टर स्पोर्ट्स उनका रोल क्या है। सर, इससे पहले इस मुल्क में रुस्तम पाकिस्तान आए, रुस्तम जमा आए, तो क्या वो स्टीरॉयड इस्तेमाल करते थे? हमारे यहाँ या रुस्तम जमा भी रहे हैं और ओलंपियन भी रहे हैं। जैसे चकवाल से थे वो हमारे राज़िक खालिक साहब जो वर्ल्ड लेवल पे हुए, तो वो सारे अपनी फ़िज़िकली एक्सरसाइज करते थे, देसी खुराक इस्तेमाल करते थे और बड़ी अपनी एक्सरसाइज करते थे और वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने नाम पैदा किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आप जिक्र कर रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए कि कौम को इसमें वालिदैन का रोल है, असातिज़ा का रोल है, और ख़ास तौर पे ये जो एसोसिएशंस हैं हमारी स्पोर्ट्स की, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ले के पाकिस्तान ओलंपिक्स तक, उनका काम है कि ये देखें, क्योंकि इससे बहुत सारी अमवात हो रही हैं, स्पेशली जैसे बॉडी बिल्डिंग का जिक्र हुआ है। तो बाकी दीगर खेलों में इस का कोई कंसेप्ट नहीं है। हमारे तमाम एथलीट्स, तमाम खिलाड़ी वो अपनी रूटीन की एक्सरसाइज करते हैं, अपनी डाइट लेते हैं और फिटनेस रखते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। नाम आते हैं ना आपको अद्वियात के ना? कितना पढ़े आप? ना, मैं 7 पढ़ा भाईजान। 7 पढ़े हुए हो तो आप ये अद्वियात बना बना के दे रहे हो? भाईजान वो बोलते हैं, मैं बता देता हूँ। ये 7 क्लास पास है, ये क्या समझेगा मेडिकेशन को, फूड सप्लीमेंट को क्या समझेगा कि कॉल आती है तो ये बना देता है? अब ये जो इनके मालिक हैं जो अभी तक आए नहीं हैं, हम काफ़ी देर से इनका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। हम वो कहते हैं जी हम आ रहे हैं, ये क्वेश्चन हम उनसे करेंगे जो आप मुझसे कह रहे हैं। पाकिस्तान में नौजवान बॉडी बिल्डर बनने के लिए स्टीरॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ सीओ हेल्थ डॉक्टर फरजाद भट्ट मौजूद हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टीरॉयड के लिए हुकूमत पंजाब की पॉलिसी क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। स्टीरॉयड आप पूछ रहे हैं, स्टीरॉयड चूँकि ड्रग की एक किस्म है और ये वही सेल कर सकता है जिसके पास डायरेक्ट सेल करने का लाइसेंस हो, इसके अलावा कोई सेल नहीं कर सकता इसको। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि हमारे नौजवान जो फूड सप्लीमेंट वाली दुकान पर जाते हैं फूड सप्लीमेंट लेने के लिए, वहाँ पर ही लोग, वहाँ पर जो एक्सपर्ट भी नहीं है वो उनको स्टीरॉयड देते हैं। ऐसा बंदा जो फूड सप्लीमेंट बेचता है और उसके पास फार्मेसी का 9-10 का लाइसेंस नहीं है, अगर फूड सप्लीमेंट वाला बेचे तो पंजाब हुकूमत की पॉलिसी क्या है, आप कैसे एक्शन लेते हैं? देखें जी, आप कह रहे हैं कि वो स्टीरॉयड बेचते हैं और उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो आप इसकी निशानदेही कर रहे हैं। हमारे पास टीम है, हम अपनी टीम के ज़रिए उनकी जोन से इंस्पेक्शन करवाएंगे। वो मटेरियल जो भी होगा हम उसकी लैब करवा लें, अगर उसमें स्टीरॉयड मिलेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। माहिर सेहत से जानने की कोशिश करते हैं कि स्टीरॉयड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। हमारे साथ
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुईद मंसूर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये स्टीराइड क्या होती क्या है? जिस तरह बहुत सी अद्वियात यूज़ की जाती हैं मेडिकल प्रोफेशन में, ये भी एक दवाई है जो बहुत सी बीमारियों में मुख्तलिफ मकदार में इस्तेमाल की जाती है। दमे की बीमारी में, जोड़ों की तकलीफ़, गैंठिया की बीमारी में, और इस तरह बहुत सी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिनमें डॉक्टर्स ख़ास मकदार में ख़ास वक्त के लिए इसको मरीज़ों को देते हैं, जिसके बहुत से फ़वाइद भी हैं। नौजवान नस्ल बॉडी बिल्डर बनने के लिए इसको इस्तेमाल कर रही है, उसका इस्तेमाल कैसा है, नुकसानदेह है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं? अपनी बॉडी की एफिशिएंसी और साइज़ को जल्दी से बढ़ाना, अगर उसके लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर मैं उसमें चीदा का नाम लूँ तो किडनी स्पेस का बहुत बुरा इफ़ेक्ट है, लिवर के ऊपर इफ़ेक्ट आ जाता है, इवन हार्ट अटैक और दिल के बहुत से मसाइल हो जाते हैं। पाकिस्तान में नौजवान बॉडी बिल्डर सेहतमंद होने की बजाय मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हमारे पास मिस्टर पाकिस्तान अरशद मुगल मौजूद हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा पाकिस्तान में क्यों हो रहा है कि एक नौजवान सेहतमंद होने की बजाय मौत के मुंह में जा रहा है। सर बताएं, क्या है ये सारा कुछ? लड़के जो कर रहे हैं ये बगैर कोच, बगैर डॉक्टर, बगैर मशवरा ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी फेडरेशन ने कितने ट्रेनर पैदा किए? आप कहते हैं कोच ट्रेनर, जब उसको खुद ही इल्म नहीं होगा, आप जितने क्लब में वो एक बंदा साल गेम करता है वही ट्रेनर बन जाता है। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। कम से कम मिस्टर पंजाब बना हुआ है, कोई नेशनल चैंपियन बना हुआ है या मिस्टर पाकिस्तान बना हुआ है, तो उससे पूछना चाहिए भाई मैंने क्या करना क्या नहीं करना, ये होना चाहिए। ये तो नहीं कोई बंदा एक मोहल्ले का मिस्टर बनता है तो वो खड़ा होकर कहता है मैं उस्ताद बन गया, मैं कोच बन गया। स्टोर में हम आए हैं, क्या नाम है आपका? फूड सप्लीमेंट। आप फूड सप्लीमेंट बेच रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान। उस्मान, क्या कर रहे हैं ये? इधर सप्लीमेंट भाई भेज रहा हूँ। तो ये सप्लीमेंट पड़े हैं सारे? पर भाई मुझे पता नहीं सप्लीमेंट है या क्या है ये, मैं तो इधर 3 माह से काम कर रहा हूँ। 3 माह से आपको ये नहीं पता चला कि यहाँ पर ये जहर बिक रहा है, या आपके पास इसके अथॉरिटी कोई लाइसेंस है तो आप ये बेच रहे हैं? उस्ताद ही है, उसको ही लगा, मुझे नहीं। तो ये क्या बेच कह रहे हैं आप? कोई मांगने आता है तो कैसे बना के देते हैं? कहाँ पे पड़ा वो नुस्खा? अगर मैंने बॉडी बिल्डर बनना है तो क्या देते हैं आप? दिखाएं ना मुझे, निकाल के दें, बनाए ना एक नुस्खा, कैसे देते हैं? वो फ़ोन पे ही रब्ता होता है उनसे, तो वही बताते हैं। अच्छा, तो आप निकाल के देते हो, तो क्या देते हो? जो नया ट्रेनर आता है उसको क्या देते हैं? जो नया बनना चाहता है बॉडी बिल्डर, उसको क्या देते हैं? बनाए ना ज़रा एक नुस्खा, इधर आए ना ज़रा, बनाए ज़रा एक नुस्खा, कैसे बनाते हैं? सारी टैबलेट इकट्ठी होती है, ठीक हाँ है। जी, ये है पीस है। ये क्या है? मल्टीविटामिन। एलोपैथिक कौन कौन सी डालते हैं? एलोपैथिक वही बनाते हैं, मैं तो बस यही बना के देता हूँ। कौन सी बताते हैं आपको? अंग्रेजी दवाई कौन सी डालते हो? अंग्रेजी दवाई यही डालते हैं भाईजान, जो पड़ी है आपके सामने, ये है वो पड़ी है। इससे होता क्या? बनाएं, ये बताएं, ये किस लिए आपको क्या बताया जाता है? लड़का आके बताता है, क्या बनाता है वो? आपको क्या बताया जाता है, क्या बनाएं, क्या कोड वर्ड है? वो यही बोलता है मुझे शायद हो, मैं बड़ा होना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैं फ़ोन करता हूँ, वो आते हैं या फिर बना देते हैं, खुद ही बना देते हैं। नाम आते हैं ना आपको अद्वियात के ना? कितना पढ़े हैं आप? ना मैं 7 पढ़ा हूँ भाईजान। 7 पढ़े हुए हो तो आप ये अद्वियात बना के दे रहे हो? भाईजान वो बोलते हैं, मैं बता देता हूँ। क्या नाम है मालिक साहब का? खालिद अनवर। खालिद अनवर। क्या करते हैं वो यही काम करते हैं। यही काम करते। ड्रग इंस्पेक्टर हमने जब साहब हमारे साथ, ये सारे जो है फूड सप्लीमेंट्स हैं, ये हमारे एलोपैथिक मतलब एक इंग्रेडिएंट है। बाकी मल्टीविटामिन्स और फूड सप्लीमेंट्स जो अभी तक ये इसने निकाली हैं चीज़ें। तो ये जो अद्वियात पड़ी हैं ये आपकी है ना जी? और सब ये हमने जो है ये है मल्टीविटामिन, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कौन सी, स्टीरॉइड कौन सी इस्तेमाल हो रही है अभी तक जो आपने देखा है? ये स्टीरॉइड है, इंजेक्शन है। ये किस लिए होता है? आप ज़ाहिर है रेगुलेट भी करते हैं, अथॉरिटी भी हैं आप, ये क्या है असल में? हमें बताएं कि ये किस मकसद के लिए बना है और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? ये लाइफ सेविंग ड्रग होती है, इसका मिसयूज़ है ना, लाइफ सेविंग ड्रग है। अब जैसे उसने बताया कि लोग आते हैं, नौजवान नस्ल को मैं पैगाम भी यही देना चाहता हूँ कि शॉर्टकट्स मत इख्तियार कीजिए।
ये मेडिसिन जो बनाई जाती हैं इनकी स्पेसिफिक इंडिकेशंस होती हैं, उसमें इनको इस्तेमाल करना होता है। अभी ये जो अद्वियात का ये मुरक्कब बना रहे हैं, ज़रा ये बन जाए तो हमें आप बताएं कि इसमें क्या डला है, क्या, चूँकि आप इस चीज़ को समझते हैं। ये 7 क्लास पास है, ये क्या समझेगा मेडिकेशन को, फूड सप्लीमेंट को क्या समझेगा? एक कॉल आती है तो ये बना देता है। अब ये जो इनके मालिक हैं जो अभी तक आए नहीं हैं, हम काफ़ी देर से इनका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। हम वो कहते हैं जी हम आ रहे हैं। ये क्वेश्चन हम उनसे करेंगे जो आप मुझसे कह रहे हैं कि अगर ये साथ पड़ा हुआ लड़का है तो आपने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है गलती करने के, क्योंकि मेडिसिन का प्रॉपर नाम को अगर ये नहीं पढ़ पाएगा, सिर्फ डब्बों के रंग से याद रखेगा, तो डब्बे तो कई एक किस्म के एक ही रंग के होते हैं ना जी, मुख्तलिफ इकसाम के। तो ये क्वेश्चन हम उनसे करेंगे। उस्मान इधर आओ, ये आप मेडिसिन के नाम पढ़ के सुनाएं, ये क्या लिखा है? ये कॉल कर रहा है, ये थोड़ा नोट कर ले, ओनर को कॉल कर रहे हो, वो आ नहीं रहा है। क्या कह रहे हो? अपने मालिक को कॉल कर रहे हैं कि वो आएँ। ये चूँकि सारी चीज़ें हैं, इसको अद्वियात का नाम भी नहीं पता होगा कि इसने क्या करना है, ये कैसे दे रहा होगा। ये ऑनर का आईडी कार्ड हमें मिला है, अगर कैमरा दिखाए, ये हैं ऑनर साहब। ये अद्वियात के नाम पढ़ के सुनाएं, क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये अद्वियात का नाम बताए ना, ये सारी आपसे बरामद हुई। मैं बताता हूँ। हाँ बताएं, ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ऊपर को बड़े नहीं है, इतना कम में बड़ा हूँ। इसका फिर काम क्या नाम होगा? ये भी 12 होगा। नहीं यार, इसका क्या नाम है? लोग मर रहे हैं, नौजवान मर रहे हैं, और आपको अद्वियात का नाम तक नहीं पता, कैसे देते होंगे? क्या नाम है इसका? पहचान वो ही दे रहे हैं। मैं तो इधर आपको बोल रहा, मैं इधर काम करता हूँ। पहचान मैं काम करता हूँ इधर। बनाए एक नुस्खा, हम जरा फिर बता रहा हूँ। बनाए, जरा बनाए नुस्खा। ठीक है, इससे क्या सवाल? ये स्टोर में वो लड़का है उस्मान जो काम करता है, बार बार इसके मालिक को बुलाया गया है। ड्रग अथॉरिटी अब अपना काम करने जा रही है। या हम काफ़ी देर से खड़े हैं लेकिन वो नहीं आ रहे, बार बार फ़ोन आ रहे हैं। ये बच्चा भी कर रहा है। क्या कह रहे हैं अब आपके जो ऑनर है, मालिक है? कह रहे हैं आ रहा हूँ बस। तो 2 घंटे से कह रहे हैं। हाँ जी, 2 घंटे। क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं आज? जी अब हम इसको सील करेंगे। मेडिकल स्टोर को इनकी निशानदेही पे इनके ओनर को कॉल किया जाएगा, वो आके अपनी वजाहत पेश करेंगे। इस एरिया को हम ये मेडिसिन जो है एलोपैथिक अपनी कस्टडी में लेके इसको सील कर देंगे। नाज़रीन, हमने बॉडी बिल्डर से बात की, वेट लिफ्टर से की, फूड सप्लीमेंट बेचने वालों से की, ड्रग इंतज़ामिया से की, हेल्थ इंतज़ामिया से की, डॉक्टर से बात की और फेडरेशन से बात की। तो हमें ये बात समझ आई कि जब तक हुकूमत ऐसे इंस्टीट्यूशन कायम नहीं करती जो ट्रेनिंग दे, तब तक ये हालात बेहतर नहीं होंगे। नंबर 2, जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं वो इन्हीं इंस्टीट्यूशन से सर्टिफाइड हो तभी ट्रेनिंग दे सके। और नंबर 3, जब तक ये अद्वियात खुलेआम मिलना बंद नहीं होगी, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की पाबंद नहीं होंगी, तो इस तरह के हादसात मुस्तकबिल में भी होते रहेंगे। अनटिल नेक्स्ट टाइम, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।